अरे स्टार्ट। कल का वो लास्ट का सम समझा है सबको? ओके। अभी मीन का एक लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ठीक है, हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। करें स्टार्ट? ओके। पहली प्रॉपर्टी, मेरे को बताओ, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो गए तो मीन क्या होगा उसका? सेम ही होगा। चेक कर लेते एक बार। 5 5 5 5 5, इसका जरा एक बार मीन निकाल के दिखाओ। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? तो अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम होते हैं तो उसका मीन भी क्या होता है? सेम होता है। तो ये रही पहली प्रॉपर्टी। देखो, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस are same, if all the observations are same, then arithmetic mean is that observation. Then arithmetic mean is that observation. ठीक है? ओके। अभी ये सेकेंड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इजी है, सेकेंड प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैं नाम देता हूँ चेंज ऑफ ओरिजिन। क्या नाम दिया इसको? चेंज ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब समझो, ठीक है? मेरे पास 5 नंबर्स है, 10 12 15 17 20। इसका ज़रा एक बार मीन निकाल के बताओ। मीन का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 10 + 12 + 15 + 17 + 20 डिवाइडेड बाय 14.8। एक काम करते हैं, डेटा सेट के हर एक ऑब्जर्वेशन में +5 कर देते। क्या कर देते? +5। तो 10 + 5 12 + 5 17, 15 + 5 20, 17 + 5 22, 20 + 5 25। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ y। क्या नाम दे दिया इसको? y। जरा अभी एक बार y का मीन निकालो। 15 + 17 + 20 + 22 + 25 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया? 19.8 आ रहा है। अच्छा, तो जो पुराना मीन था और जो नया मीन है, इनमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है? क्या रिलेशन है? 5 का एडिशन हो गया। हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो मेरा जो पुराना मीन था वो भी कितने से बढ़ जाएगा? 5 से बढ़ जाएगा। समझ रहे हो चीज? दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि मैं हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई सेम नंबर ऐड करूंगा या फिर कोई सेम नंबर लेस करूंगा। I will add a constant number और I will deduct a constant number। तो जिस नंबर को ऐड किया मीन भी उतने से बढ़ जाएगा, जिस नंबर को डिडक्ट किया मीन भी उतने से कम हो जाएगा। कम होने वाला एक बार चेक करते हैं। सब में मैं माइनस करता हूँ 2, -2, 10 - 2 8, 10 13 15 18। जरा इसका मीन निकालो। 8 + 10 + 13 + 15 + 18 डिवाइडेड बाय 5 12.8। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूँ क्या? अगर मैं सेम नंबर को माइनस करता हूँ तो मीन उतने से कम होगा, सेम नंबर को ऐड करता हूँ तो मीन उतने से बढ़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन। समझ रहे हो चीज़? ओरिजिन का मतलब क्या है? ऐड या फिर लेस। अच्छा, ओरिजिन मतलब ग्राफ के टर्म्स में समझते हो क्या तुम लोग? ये अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो ओरिजिन कहाँ पे होता है? सेंटर में ये ओरिजिन होता है ना, जिसको अपन ओ नाम देते हैं।
तो मैंने ये ओरिजिन शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन में मैंने ऐड किया या फिर ओरिजिन में मैंने लेस किया, तो मीन भी उतने से आगे चला जाता है या फिर मीन उतने से पीछे आ जाता है। क्लियर है ये चीज? ओके, लिखते हैं इसको, चेंज ऑफ ओरिजिन। नहीं चलेगा, फिर कोई प्रॉपर्टी अपन बना नहीं सकते, फिर तो अलग ही मीन आएगा। हर एक को सेम नंबर से ही ऐड करना है या फिर सेम नंबर से ही लेस करना है। अगर अलग अलग से ऐड करूंगा फिर वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर उसके ऊपर अपन कुछ कंक्लूजन नहीं ला सकते। चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स, change of origin means same number is added. Change of origin means same number is added or subtracted from each observation. Same number is added or subtracted from each observation. The original mean will also increase or decrease by that number. ठीक है? एग्जाम्पल, फाइव, 12, 20, 25, 30। +3 -2, ये बन गया z, ये बन गया y। चेक करो x का मीन कितना है? 5 + 12 + 20 + 25 + 30, 92 डिवाइडेड बाय 5, 18.4। +3 कर दिया तो 8, 15, 23, 28, 33। 8 + 15 + 23 + 28 + 33, 107। 107 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है? 21.4। ठीक है? तो हर बार सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, अपने को मालूम है 3 ऐड हो रहा है, तो ओरिजिनल मीन में भी क्या ऐड कर दो? 3 ऐड कर दो। अभी z में माइनस करके कितना आता है? 3, 10, 18, 23, 28, सब में से मैंने कर दिया -2, तो ये 82 आएगा शायद से। 3 + 10 + 18 + 23 + 82 डिवाइडेड बाय 5, 16 ठीक है? समझ गए? ओके, कंक्लूजन लिखते हैं इसका एक बार। कंक्लूजन, न्यू अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ओल्ड अरिथमेटिक मीन ± चेंज ऑफ ओरिजिन। ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं इसको। न्यू मीन मतलब ओल्ड मीन में ऐड कर दो चेंज ऑफ ओरिजिन या फिर माइनस कर दो चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अगर न्यू को नाम दे दूं मैं y और ओल्ड को नाम दे दूं x, तो मैं इसको नाम दे दूंगा b। y इक्वल टू ± b, x ± b। ये खाली मैंने मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन बना के तुमको दिखा दिया। समझ गए चीज? इजी है? ओके, ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है चेंज ऑफ ओरिजिन। सिमिलर एक प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल।
चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में मैं कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करूंगा या फिर कोई एक नंबर से डिवाइड करूंगा। पूरे ऑब्जर्वेशंस को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे। चेक करते ही एक्स से मान लो 5, 10, 15, 20, 25। निकालो इसका मीन। कितना आएगा? आ रहा है 15? ओके, अभी सारे ऑब्जर्वेशंस को कर दो इंटू 3। इंटू 3 करके कितना हो जाएगा ये? 15, 30, 45, 60, 75। इसका मीन निकालो कितना आता है? 15 प्लस 30 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 75, 225। 225 डिवाइडेड बाय 5, 45। बोलो नए मीन में और पुराने मीन में क्या रिलेशन दिख रहा है? 3 टाइम ज्यादा हो गया ना। अपन ने हर एक ऑब्जर्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो पुराना मीन भी किससे मल्टीप्लाई हो गया? 3 से। अब एक काम करते, डिवाइड करके ट्राई करते। डिवाइड बाय 5 कर दो, हर एक ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसका मीन निकालो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 3। पुराने मीन में और नए मीन में कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, 3 से डिवाइड हो गया। बस यही प्रॉपर्टी है कि जब भी मैं कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर कोई सेम नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरा जो नया मीन है वो भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा या फिर सेम नंबर से डिवाइड होगा। इसका नाम क्या है? चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, स्केल मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। क्लियर है ये चीज? लिखो, चेंज ऑफ स्केल मीन्स, change of scale means change of scale means all the observations are multiplied or divided by, all the observations are multiplied or divided by a same number, multiplied or divided by a same number. The new mean will also be multiplied or divided by, the new mean will also be multiplied or divided by that number. New mean will also be multiplied or divided by that number. समझ गए? एग्जाम्पल लिखो। यस, डिवाइडेड बाय 5। लिखो। डन? कंक्लूजन लिखे इसका? कंक्लूजन, न्यू अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ओल्ड अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल। न्यू अरिथमेटिक मीन इक्वल टू ओल्ड अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ स्केल। सिंपल। तो इसका भी अगर मैं एक्सप्रेशन बनाऊं तो y इक्वल टू a इंटू एक्स, y इक्वल टू a इंटू एक्स। ठीक है?
अभी अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन भी हो रहा है, तो कैसे कंबाइन कर सकते हैं? एक कंबाइंड इक्वेशन बना सकते हैं अपन इसका, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कंबाइंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए मतलब चेंज ऑफ स्केल, b मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन, और प्लस मतलब इसको माइनस भी पकड़ सकते हो, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको अपन डिवाइड भी पकड़ सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का। कैसे आता है देखो, पहले देख लो फिर बाद में लिखना, ठीक है? एग्जाम बोलेगा कि y इज रिलेटेड टू x एज फॉलोज, y इक्वल टू 2x प्लस 3। मतलब x जो अपना डेटा सेट है वो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 से, और उसमें क्या ऐड हो रहा है? 3। मान लो x का मीन है 10, तो y का मीन कितना? x का मीन अगर 10 है तो y का मीन कितना? x का मीन कितना है? 10। तो पहले मल्टीप्लाई करो, बॉर्डोमस रूल के हिसाब से हमेशा पहले क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, x का मीन कितना है? 10, तो पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मतलब पहले कर दो चेंज ऑफ स्केल, ये आएगा 20, और फिर उसमें क्या ऐड कर दो? चेंज ऑफ ओरिजिन, जो कि है +3 इक्वल टू 20। तो सिंपली तुमको क्या करना है, x का जो वैल्यू है वो ये इक्वेशन में डाल देना। पूरा का पूरा x का वैल्यू किधर आ जाएगा? इक्वेशन में आ जाएगा। तो एग्जाम में तुमको ऐसा इक्वेशन देंगे, तुमको x का मीन दे देंगे, तुमको बोलेंगे प्लीज फाइंड द मीन ऑफ y। दैट्स इट, खाली x का वैल्यू उठा के तुम लोग एक्सप्रेशन में डाल दो, ठीक है? ओके, लिखो इसमें कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन फॉर चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। कंबाइंड इक्वेशन फॉर चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। ए को लिखता हूं मैं चेंज ऑफ स्केल, बी को लिखता हूं चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है? ओके, एग्जाम्पल, x बार इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x, फाइंड y बार। x बार इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3x, फाइंड y बार। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, क्योंकि x कौन से नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से, तो मीन भी कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 50। एग्जाम्पल 2, x बार इक्वल टू 7, y इक्वल टू x प्लस 9, y इक्वल टू x प्लस 9, फाइंड y बार। क्या कर दिया तुमने? 7 में 9 ऐड हो रहा है, तो मीन में भी क्या ऐड हो जाएगा? 9। 7 प्लस 9 16। समझ रहे हो? सीधा नॉर्मल इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है इसको। x बार इक्वल टू 10, y इक्वल टू x बाई 2, तो y बार क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इक्वेशन को भी इंटरप्रेट कर पा रहे हो? ओके। इक्वेशन दिखने में नॉर्मल ही है, बट वो चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन का काम एक साथ कर रहा है। x बार इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2x प्लस 3, x बार इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y बार इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 3 विच इज 12 प्लस 3 दैट इज 15। समझ गए? ओके, ये है तुम्हारा चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन। इसके साथ अभी एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मीन की। इधर तक कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। चैतन्य क्लियर? लास्ट है कंबाइंड मीन। क्या है लास्ट? कंबाइंड मीन।
मान लो एक डेटा सेट है मेरे पास x1 और दूसरा डेटा सेट है x2। x1 में कुछ ऑब्जर्वेशंस है, देख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, बाद में इसको सॉल्व करना, ठीक है। 5, 9, 10, 17, 20, इसका जरा एक बार मीन बोलो मेरे को, x1 बार 5 + 9 + 10 + 17 + 20। एक काम करते इसको 19 करते था, इजी हो जाएगा। 19, 5 + 9 + 10 + 17 + 19, 12 आ जाएगा। लास्ट का मैंने 19 कर दिया, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, $17.5 बरोबर। अभी अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, एक नया डेटा सेट बना दूं जिसका नाम मान लो मैंने दे दिया y, और y में मैंने सारे एलिमेंट्स को साथ में ले लिया, मतलब पहले 5 ले लिया, 9 ले लिया, 10, 17, 19, फिर लिया 5, 10, 15, 20, 25, 30। क्या कर दिया मैंने? सारे एलिमेंट्स को जोड़ दिया, ऐड नहीं किया, बस साथ में लिख दिया। x1 के एलिमेंट्स को और x2 के एलिमेंट्स को खाली मैंने साथ में लिख दिया। अब ये जो नया डेटा सेट आया है y, इसका मीन क्या होगा? इसका मीन निकालो एक बार। 5 + 9 + 10 + 17 + 19 + 5 + 10 + 15, 20, 25, 30 डिवाइडेड बाय 11, कितना आया? 15 आया। y बार इक्वल टू 15 आ गया। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ा? सबसे पहले x1 के ऑब्जर्वेशन लिखने पड़े, फिर x2 के ऑब्जर्वेशन लिखने पड़े, फिर उनको सॉल्व करना पड़ा, और मेरा मीन कितना आ गया? 15। मान लो ये मेरे को अगर इतना बड़ा प्रोसेस करना ही नहीं है, पूरा लिख के वापस मीन निकालना है ही नहीं मेरे को, कुछ सिंपल तरीका है क्या इसको सॉल्व करने का? ये मेरे को पूरा करने की जरूरत नहीं है, मुझे इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है, तो उसका एक तरीका है। बराबर। अभी इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना था? पहले वाले का पता 60 आ रहा था, और दूसरे वाले का सम कितना आ रहा था? 105। तो अपन ने, तुमने इसका सम कितना लिया? y का 165 कुछ लिया था ना, y का सम 165 आया था। ये सम आया कैसे था? ये 60 + 105 करो, कितना आएगा? 165। दोनों का सम ले लिया मैंने, और मेरे को मालूम है इस पे कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, और इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। तो दोनों का अगर मेरे पास ऑलरेडी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है और दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ सीधा? 60 + 105 डिवाइडेड बाय 11। सबको वापस ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। और एक सिंपल तरीका देखो, एग्जाम में वो लोग क्या करेंगे, अपने को बोल देंगे x1 डेटा सेट है जिसका अरिथमेटिक मीन है, कितना आया था अपना? 12। अरिथमेटिक मीन है 12, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5। x2 डेटा सेट है जिसका अरिथमेटिक मीन आ रहा है 17.5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 6। बस तुमको एग्जाम में इतना ही डेटा मिलने वाला है। फिर बोलेंगे कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन के लिए सबसे पहले तुम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हो क्या? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय n। मेरे पास x बार भी है, मेरे पास n भी है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सम आ जाएगा। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन और n को मल्टीप्लाई करता हूँ, सम आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 60। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाएगा 105। तो इससे मैं क्या निकालूंगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको नाम लो, मैंने नाम दे दिया n1 और इसको नाम दे दिया n2, इसको नाम दे दिया x1, इसको नाम दे दिया x2। तो कंबाइंड मीन जो होता है मेरा वो हो जाएगा x1 इंटू n1 प्लस x2 इंटू n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, क्योंकि दोनों के ऑब्जर्वेशंस को मैं कंबाइन कर रहा हूँ।
तो इस तरह से तुम्हारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला डेवलप होता है। पहले डेटा सेट का मीन इंटू पहले डेटा सेट के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दूसरे डेटा सेट का मीन इंटू दूसरे डेटा सेट के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कहाँ से आएंगे? पहले के ऑब्जर्वेशन से 5, दूसरे के ऑब्जर्वेशन से 6। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 + 6 विल गिव मी 11। तो ये बनता है तुम्हारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला। तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, x1 × n1 + x2 × n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। x1 है पहले वाले का मीन, x2 है दूसरे वाले का। समझ गए? लिखो इसको, कंबाइंड मीन के नीचे फॉर्मूला लिखो। इसको लिखते हैं ऐसा, x बार और नीचे छोटा सा c, x बार और नीचे छोटा सा c, c मतलब कंबाइंड मीन, विच इज इक्वल टू x1 × n1 + x2 × n2 डिवाइडेड बाय n1 + n2। x1 is m of first data set, n1 is number of observations of first data set। ये अगर तुमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन किया होगा 11th में एकदम स्टार्टिंग में, तो उसमें यूज हुआ था ये चैप्टर 1 में, किसको याद होगा तो। फिर x2 इज अरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड डेटा सेट, n2 इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेकेंड डेटा सेट। क्लियर है सबको? ये इजी है? ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। ये लिखो ऊपर वाला एग्जांपल। और एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये ऊपर का एग्जांपल लिखो, कैलकुलेट कंबाइंड मीन, कैलकुलेट कंबाइंड मीन। कितना है कंबाइंड मीन इसका? x बार c इक्वल टू 12 × 5 + 17.5 × 6 डिवाइडेड बाय 5 + 6। आंसर आएगा 50। ट्राई करो इसको। 12 × 5 m + 17.5 × 6 m + MRC डिवाइडेड बाय 11। 15 आया? ओके। एग्जाम्पल 2, there are 40 boys and 50 girls in a class. Boys and 50 girls in a class. Mean marks of boys are, mean marks of boys are 75 and that of girls are 80.
that of girls are 80. Calculate the combined mean. Calculate the combined mean. बोलो कंबाइंड मीन कितना? 77.78. पहले मेरे को बताओ n1 क्या होगा इसमें? 40 और x1 क्या होगा? 75. तो 40 इंटू 75 प्लस n2 क्या होगा? 50 और x2 80. 50 इंटू 80 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, मतलब 40 प्लस 50 वो हो जाएगा 90. कितना है? 77.78. ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे इसका. एग्जाम्पल 3. x1 x2 n1 n2. x1 है 50, n1 है 70, n2 है 60 और कंबाइंड मीन आ रहा है 60. कैलकुलेट x2. कैलकुलेट x2. कंबाइंड मीन दे दिया है, सेकेंड डेटा सेट का मीन निकालने का वो लोग पूछ रहे हैं, कितना मीन आएगा उसका. कितना है? 71.6. चेक करते हैं इसको. n1 का वैल्यू कितना है? 70 इंटू 50 प्लस 60 इंटू x2 डिवाइडेड बाय 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 60. ये ऐड होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 130 इंटू 60 ये हो जाएगा 3500. 70 इंटू 50 नहीं सॉरी 3500 नहीं होगा, 7800. ये माइनस हो जाएगा इधर. 4300 इक्वल टू 60x2. तो x2 इज इक्वल टू 4300 डिवाइडेड बाय 60 विच इज 71.67 is your answer. आया सबको? इजी. ओके. समझा ये चीज सबको? इजी है. ओके. तो इसके साथ की मीन के तुम्हारे सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं अरिथमेटिक में. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है स्पेशल क्वेश्चन, वो एक कर लेता है. उसमें ऐसा रहेगा कि तुमने ना कोई तो भी एक ऑब्जर्वेशन गलत पढ़ लिया, उसकी वजह से मीन गलत हो गया, तो अभी रेक्टिफाई कैसे किया जाए, तो वो एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या कंबाइंड मीन में? ठीक है, एक मिनट मेरे को क्वेश्चन बस.
ओके, स्पेशल क्वेश्चन. इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन कंसिडर्ड. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है. मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस is 25. Mean of 50 observations is 25. Two observations 42 and 24. Two observations 42 and 24 were wrongly incorrectly considered as 40 and 20. Were incorrectly considered as 40 and 20. Find the correct mean. Find the correct mean. पहले मतलब समझो. जब मैं ये मीन निकाल रहा था ना 25, तब मैंने 40 और 20 ऐड किया था, जबकि मुझे 42 और 24 ऐड करना चाहिए था. तो मैंने गलती से क्या ऐड कर दिया, 40 और 20. बट क्या ऐड करना चाहिए था, 42 और 24. मतलब जब मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ले रहा था, सम एक्स, तब मैंने ऐड किया था 40 एंड 20. बट ये गलत है. मुझे क्या ऐड करना चाहिए था, 42 एंड 24. तो जो गलत चीज़ ऐड की, उसका इफेक्ट रिवर्स कैसे करने का, माइनस कर दो. और जो चीज़ ऐड करनी थी, उसका इफेक्ट कैसे देने का, ऐड कर दो. समझ रहे हो. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में से गलत ऑब्जर्वेशन माइनस कर देने के और सही ऑब्जर्वेशंस ऐड कर देने के. लेकिन अभी सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे, 50 इंटू 25. बरोबर है. मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्स. अभी मीन कितना दिया है, 50 और 50 इज योर मीन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 25. अच्छा सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड मीन इज 25. तो इससे मेरे को बताओ सम ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 50 इंटू 25, 1250. बट ये वाला सम करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट. तो अगर मेरे को निकालना है करेक्ट सम ऑफ एक्स, तो 1250 में से गलत ऑब्जर्वेशन माइनस कर दो. कौन से दो ऑब्जर्वेशन गलत थे, 40 और 20. और सही ऑब्जर्वेशन क्या है, 42 और 24 प्लस 42 प्लस 24. बताओ अभी करेक्ट सम क्या आएगा, 1250 माइनस 40 माइनस 20 प्लस 42 प्लस 24, 1256. तो करेक्ट मीन कितना आएगा बोलो, 1256 डिवाइडेड बाय 50 है ना ऑब्जर्वेशंस, डिवाइडेड बाय 50, 25.12. समझ रहे हो कैसे करना है इसको. जो गलत वाले ऑब्जर्वेशंस है वो सम में से माइनस कर दो, और जो सही वाले ऑब्जर्वेशंस है वो ऐड कर दो. लिखो इसको.
ठीक है, नीचे नोट लिख दो, नोट। subtract incorrect observations and add correct observations. Subtract incorrect observations and add correct observations, और इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझा ये चीज? ओके, एक एग्जांपल करेंगे बट कैलकुलेटर पे करना, लिखने की जरूरत नहीं। n इक्वल टू 75, x बार इक्वल टू 60, 3 ऑब्जर्वेशंस थे, 15, 20, 25, बट इनको गलत ले लिया, 51, 2 एंड 52। ये सही वाला है और ये गलत वाला है। कैलकुलेट द करेक्ट मीन। सही ऑब्जर्वेशन थे 15, 20, 25, इनको गलती से ले लिया 51, 2 और 52। तुमको करेक्ट मीन निकालना। चेक कर लेते कितना। पहले तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा? 60 इंटू 75। अभी जो गलत वाले हो माइनस कर दो, -51, -2, -52, और सही वाला ऐड कर दो 15, 20, 25, और पूरा डिवाइडेड बाय 75, 59.4। समझा? मल्टीप्लाई करके ये नीचे वाले माइनस और ऊपर वाले प्लस, और फिर लास्ट में वापस डिवाइडेड बाय 75। दिस विल गिव यू द करेक्ट मीन विच इज 59.4। क्लियर है? ओके, थैंक यू। मीन यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अपना पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था मीन, वो इधर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन चालू करेंगे मीडियन। मीन, मीडियन, मोड। और मीन के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक मीन, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, और एक होता है हार्मोनिक मीन। तो तीनों पढ़ने वाले आप, ठीक है। थैंक यू।